बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये है चैप्टर, नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें जो हम मेजर डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अबाउट, जो थेरीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको। और सेकेंड वन हम इसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड द थर्ड वन इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स एंड how many are isotopes how many isotopes are there for different elements. Okay, we will start our lecture. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो आपने मेन बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो वर्ड एटम था, एटम जो वर्ड था वो सजेस्ट किसने किया था, ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस। इन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था कि जो मैटर होता है, मैटर हम पढ़ रहे हैं कि एनीथिंग दैट हैव मैस, स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम मैटर बोलते हैं। कि कोई भी चीज़ जिसकी स्पेस हो और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई भी वेट हो, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और कोई वेट हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की हम 3 स्टेट्स पे डिस्कस कर चुके हैं। मैटर की स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं पहले कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। तो जो डेमोक्रेटस था उसने कहा कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो मैटर जिससे कंपोज हुआ होता है, जो मैटर की कंपोजिशन होती है वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स से होती है। उसको उसने वर्ड नेम दिया था एटम। तो इसमें एमसीक्यूज़ क्या आता है कि हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सजेस्टेड द नेम फॉर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स। या तो आपसे साइंटिस्ट का नेम भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नेम दिया क्या गया था। मतलब या तो ये पूछ सकते हैं हु वाज द साइंटिस्ट हु गिव द नेम, हु, या फिर हु यूज द वर्ड एटम फर्स्ट टाइम फॉर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स। आपसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट कौन था, और ये भी पूछ सकते हैं कि अगर साइंटिस्ट का नेम लेके पूछ सकते हैं कि ये साइंटिस्ट ने कौन सा वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। जो वर्ड एटम है ये कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड है? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। द नेम एटम वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब ये जो लैटिन वर्ड है तो कौन सा है? एटमॉस। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ड से, मतलब लैटिन वर्ड वो कौन सा वर्ड है जिसमें से एटम को ड्राइव किया गया है? एटमॉस। अब एटमॉस का मीनिंग क्या है लैटिन में? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिस ने जो वर्ड एटम यूज़ किया, तो इस एटम से जो कॉन्सेप्ट बना वो ये था कि एटम वो पार्टिकल है जिसको मज़ीद हम ब्रेक डाउन जिसकी नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन थ्योरी पेश की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा क्या कि ऑल मैटर, जितना भी मैटर होता है, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, प्लाज्मा में हो, लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, ये बना होता है इनडिविजिबल पार्टिकल से, और उसको क्या नाम दिया गया? कॉल्ड एटम्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शायद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट थ्योरी है, तो इसी ने वर्ड एटम जो था वो सजेस्ट किया था। तो फर्स्ट जो एटम वर्ड है वो सजेस्ट किसने किया था? डेमोक्राइटस ने। और नेक्स्ट है कार्ल एटम्स। अब देखिए एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यही समझा जाता था कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को नहीं तोड़ सकते। लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी का जब स्टार्ट हुआ, तो उस 19th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ साइंटिस्ट हैं जिसमें गोल्डस्टीन है, जे थॉम्सन है, रदरफोर्ड, बहर एंड अदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने और सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए। एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए, जिसको नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद ये जो कॉन्सेप्ट था कि एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन,
एन एटम इज़ इनडिविजिबल, उसने डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, मीन्स एटम को हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते एटम की। और सेकेंड वन उसने क्या कहा था, एटम जो है वो हार्ड डेंस स्फीयर है, मीन्स के कम्प्लीटली हार्ड है और डेंस है और इसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है। और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक एंड, और इसके अलावा दे आर कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। उसने कहा कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट, जो ये एटम्स ही हैं, ये जब एटम डिफरेंट वेज में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। इन द एटॉमिक थ्योरी, in the light of the atomic theory, scientists performed a series of experiments, but in late 90s, late 80s and early 90s में साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले जो है इन 1888 गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। सबसे पहले इन 1886 गोल्डस्टीन जिसने क्या किया, 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक एटम के अंदर उसने पॉजिटिव चार्ज डिस्कस किया और उस पॉजिटिव चार्ज को नेम दिया गया बाद में प्रोटॉन्स का। एंड नेक्स्ट वन इन 1897 जे थॉमसन फाउंड दैट कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं एटम में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरीज़ के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है ये को एग्जिस्ट किस तरह से कर रहा है, मीन्स एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो उनकी अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फिर डिफरेंट थेरीज़ दी गई। उनमें जो डिफरेंट थेरीज़ हैं, एक तो उनमें प्लम पडिंग थ्योरी है और सेकेंड उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, नेक्स्ट उसमें बोहर एटॉमिक मॉडल है। ये डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स, वो एक एटम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक एटम क्या है, एक एटम में प्रोटॉन चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एक एटम जो है वो न्यूट्रल किस तरह से है। इस चैप्टर में आप इसी कॉन्सेप्ट्स के अबाउट पढ़ेंगे। जे थॉमसन फाउंड नेगेटिवली चार्ज, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर की हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए तो इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया मैटर का। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस जो थी उस टाइम में, उन ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए थॉमसन पुट फॉर हिज प्लम पडिंग थ्योरी। अब ये जो प्लम पडिंग थ्योरी है इसमें 2-3 MCQs बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि सबसे पहले एक तो ये बन सकता है कि जे थॉमसन ने कौन से पार्टिकल्स डिस्कवर किए, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने किस चीज़ की डिस्कवर की है, डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन्स की। एंड सेकंड वन इसमें से ये पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं, गोल्डस्टीन ने। एक तो इन साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं और सेकंड वन इनकी डेट्स याद रखनी है, किस किस डेट में डिस्कवर हुआ है। और थर्ड वन इसमें यह है कि प्लम पडिंग थ्योरी किसने दी है। उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर। तो आपने क्या याद रखना है, थॉमसन फॉर हिज प्लम पडिंग थ्योरी। अब ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें सारे MCQs बन रहे हैं, 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और सेकंड वन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है प्लम पडिंग थ्योरी। अब ये जो प्लम पडिंग थ्योरी है ये हमें क्या कहती है, इसके मुताबिक जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज के विद अ नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। इट इज़ लाइक प्लम्स इन पडिंग। इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से, इसको हम समझ लेते हैं। हाँ जी, डायग्राम में आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन अगर देखें, ये डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि एटम्स जो होते हैं एक तो टाइनी होते हैं और हार्ड स्फीयर्स होते हैं डेट कैन नॉट बी
स्प्लिट अप मीन्स एक हार्ड स्फीयर जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। डाल्टन ने क्या कहा था, एटम क्या है, एक हार्ड है और इसमें किसी किस्म की कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, चार्जेस डिस्कस नहीं किया, तो उसने कोई भी चार्जेस या सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो माना ही नहीं किया था। एटम्स को टाइनी कंसिडर किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कोई लॉजिक्स नहीं थी तब, कोई एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं थे जिसके बिना पे इस्टेब्लिश कोई इस तरह की कोई थ्योरी नहीं थी। तो उस टाइम में जो डाल्टन थर्मिक थ्योरी थी एटम्स के रिलेटेड, उसके मुताबिक यही था कि एटम्स क्या हैं, टाइनी हैं और क्या हैं, हार्ड हैं और इनको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। जब मज़ीद डिस्कवरीज हुई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव किसने डिस्कवर किए थे, अभी हम पढ़ आए हैं कि गोल्डस्टीन ने, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने जो प्लम पडिंग थ्योरी दी, उस प्लम पडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि ये जो कंप्लीट स्फीयर है, मतलब ये जो स्फीयर था, ये जो स्फीयर कंप्लीट है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन स्टक हुए हुए हैं। ये हमारी क्या थी, प्लम पडिंग थ्योरी। अब प्लम पडिंग थ्योरी मतलब जिस तरह से प्लम्स होती हैं पडिंग में कहीं कहीं स्टक हुए, जिस तरह से एक आम रूटीन के एग्जांपल है, जैसे चॉकलेट चिप्स बिस्किट हैं, उन बिस्किट में अगर हम देखें जो चॉकलेट चिप्स हैं वो कहीं कहीं स्टक हुए हुए हैं, और कंप्लीट जो बिस्किट है उसको हम क्या कंसीडर करें कि वो कंप्लीटली, उसने क्या कहा था कि एक कंप्लीटली स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, और जो चिप्स हैं जैसे कहीं कहीं स्टक हुए हैं, इसी तरह जैसे पडिंग में प्लम्स कहीं कहीं स्टक हुए होते हैं, इसी तरह उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अंदर कहीं कहीं स्टक हुआ होता है, वो स्टील होता है, इसमें कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। इसको क्या नाम दिया था, प्लम पडिंग थ्योरी का। क्या थी प्लम पडिंग थ्योरी, ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या कहा कि एटम्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज स्टक हुए होते हैं इनसाइड इट इज़ लाइक प्लम्स इन पडिंग। और नेक्स्ट ये साथ में आपके पास साइड बॉक्स है जिसमें उन्होंने जे थॉमसन की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताया है कि जे थॉमसन वाज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर हिज वर्क ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। यह था आज का हमारा टॉपिक। इस नेक्स्ट हम कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा।